स्टूडेंट्स 3.6 का एग्जाम्पल नंबर 19 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल भी। क्या कहता है देखो, कहता है कि कोई बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब कि अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर जाती है वो, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। कितने समय में जाती है? 13 घंटे में। अब कहता है इट कैन गो यहाँ पे 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब कि स्ट्रीम की स्पीड भी निकालो और बोट की स्पीड भी निकालनी है, ठीक है ना, स्टिल वाटर में। तो मैं आपको बताऊं, पहले तो मानेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ये, और वीडियो इसलिए बनाई ताकि कोई बच्चा अगर एब्सेंट हो दोबारा देखना चाहे तो देख सके। तो यहाँ पे मान सकते हैं लेट द स्पीड, एग्जाम्पल है बेटा ये एक्सरसाइज 3.6 का 19, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक क्वेश्चन भी किया था ऐसा ही, एक्सरसाइज में है वो, x किलोमीटर पर हावर। अब उसके बाद लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड क्या मान ली? y किलोमीटर पर हावर। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम बोट की डाउन स्ट्रीम निकालते हैं तो जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड होती है उसमें हम स्ट्रीम की स्पीड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट, पहले अपस्ट्रीम की कहा इसने तो अपस्ट्रीम लिख देते हैं। चलो अपस्ट्रीम में ये ध्यान रखना है आपने, अपस्ट्रीम में घटेगी और डाउन स्ट्रीम में जोड़ेगी। मैं अपस्ट्रीम क्यों लिख रहा हूँ पहले, क्योंकि कंडीशन में इसने अपस्ट्रीम लिखा हुआ है पहले, नहीं तो मैं डाउन स्ट्रीम की लिखता। जैसे मैंने क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पहले मैंने डाउन स्ट्रीम लिखी थी, कारण उसमें कंडीशन पहले डाउन स्ट्रीम की थी और इसमें कंडीशन अपस्ट्रीम की है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक x माइनस वाई, ये ध्यान रखना, अपस्ट्रीम में घटती है, ठीक है ना, अपस्ट्रीम में क्या होती है? घटती है। अब इसके बाद लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम में जोड़ेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस अगर निकालना हो तो स्पीड गुना टाइम कर दें। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 13 घंटे में जाती है अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, तो समय निकालना है तो डिस्टेंस बटे क्या होगा? स्पीड हो जाएगी। अब अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया हुआ ये देखते हैं, कितना दिया हुआ है अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, वो देखना पड़ेगा। 30 किलोमीटर है और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 44। तो अगर अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 30 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x माइनस वाई है ना, तो डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, टाइम आएगा। तो 30 बटे क्या करेंगे? x माइनस वाई प्लस, फिर कहता है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो 44 बटे क्या करेंगे? x प्लस वाई, और ऐसा करने में उसको 13 घंटे लगते हैं। तो पहली कंडीशन ये होगी। और जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था वो थोड़ा अलग था, उसमें ये कहा था कि भाई 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो, तो हमने उस क्वेश्चन में स्पीड गुना टाइम कर दिया था, 2 ब्रैकेट में 2 गुना x प्लस जो भी टाइम दिया होता स्पीड की और टाइम की मल्टीप्लाई करके बराबर 20 किया था। ये था कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है वो 2 घंटे में, तो 2 को मैंने उसमें x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया था बराबर 20, स्पीड इंटू टाइम बराबर किया था 20। लेकिन इसमें कंडीशन कुछ अलग है। इसमें कंडीशन ये है कि डिस्टेंस बटे क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस बटे क्या होगी? स्पीड। इसमें टाइम दिया हुआ उसने कि
इतना टाइम लगता है, और उसमें डिस्टेंस दिया हुआ था कि इतनी दूरी तय करती है वो। तो ध्यान रखें दोनों क्वेश्चन में अंतर है, तो दोनों में डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखते हैं, अपस्ट्रीम में इसको कितना डिस्टेंस करती है ये अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम जाती है ये, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, है ना, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 40 अपस्ट्रीम में जाती है ना, तो 40 बाई क्या करें, x माइनस का y प्लस अपस्ट्रीम में कितना जाती है, अपस्ट्रीम में जाती है 55 किलोमीटर, नहीं 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में थी और 55 किलोमीटर है डाउनस्ट्रीम में। तो 50 अपॉन x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, कितना समय लगता है इसको, ये देखो। अच्छा, वो पिछला वाला जो टाइम था वो था हमारा 13 आवर्स नहीं था बल्कि 10 आवर्स था उसमें, ठीक है ना। कितना आवर दिया हुआ था, 10, ये था टाइम 10 और ये टाइम है 13, ओके। तो ये 13 है। अब ये देखना है आपको, ये मैंने इक्वेशन 1 बना दी, ये इक्वेशन 2 बना दी। इसमें टाइम 10 लगा था बेटे और इसमें है 13। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई को ए मानता हूँ एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1 अपॉन ये 30 गुणा 1 बाई एक्स माइनस वाई तो है, तो 1 बटे एक्स माइनस वाई को मैं ए मान लूँ तो ये 30 हो जाएगा ना, कारण अगर मैं गुणा में 1 करता हूँ और 1 बटे एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। तो 30 ए प्लस 44 बी बराबर हो गया 10 और ये इक्वेशन होगी 4। अब यहाँ से देखो इसमें क्या होगा, 40 ए प्लस 55 बी बराबर क्या हो गया 13, ये इक्वेशन होगी 5। अब हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे, ये देखेंगे कि किस प्रकार से इनको हम करें। यदि मान लीजिए मैं इस इक्वेशन नंबर 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ से देखो आप 30 है, तो 30 को किससे करें ताकि कोफिशिएंट बराबर हो जाए। ये देखो अगर मैं इसको 40 से कर दूं और इसको 30 से कर दूं, ठीक है ना, इसको 40 से करूँगा और इसको 30 से कर दूंगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई 40 यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई 40 एंड इक्वेशन 5 बाई 30, ठीक है, बाई 30। तो उसको 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 ए प्लस, अब प्लस कितना है, 44 को 40 से करेंगे जाएगा 1760, 1760 बी बराबर 400, बराबर कितना होगा, बराबर होगा 400। अब इसको करेंगे हम 30 से, तो ये आएगी 1200 ए प्लस, अब 55 की 30 से करेंगे 1650 बी बराबर क्या होगा, 30 से करें ना इसको तो ये होगा 390। अब ये इक्वेशन हमारी आई 4 5 थी, ये 6, ये होगी 7। अब माइनस माइनस कट गया यहाँ से, 1760 में से मैंने घटाना है इसको, ये हो गया 110 बी बराबर हो गया 0, 10 में से हो गया 3 में से। अब बी बराबर क्या हो गया 10 बटे 110
और ये आ गया 1/11, 1/11। ठीक है, b की वैल्यू आ गया हमारी 1/11। अब इसको पुट करेंगे फिर दोबारा किसी भी इक्वेशन में, 6 में पुट कर देते हैं। पुट b बराबर 1/11 इन इक्वेशन नंबर 6, तो 1200a प्लस 1760 गुणा, ये है ना 6 इक्वेशन, इसमें पुट किया है मैंने कि b की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 1/11 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/11 बराबर क्या होगा, 400। अब काटेंगे इसको 11 से, 160 हो गया यहाँ पे, तो 1200a प्लस 160 बराबर हो गया 400। अब 1200a बराबर 400 माइनस 160। अब 1200a बराबर 240 कट गया यहाँ पे। अब a बराबर क्या हो गया, 240 बटे 1200। ठीक है भाई, अब 1 0 से 1 0 कट गई, 24 से काटेंगे 1/5। तो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो a और b की वैल्यू आई है। तो हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x माइनस वाई बराबर a माना था, एंड 1/x प्लस वाई बराबर क्या था, b। तो हमने तो वैल्यू एक्स वाई की निकालनी है ना, तो दोबारा से क्या करेंगे, a और b की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, दोबारा से a और b की वैल्यू रखेंगे, तो ये होगा 1/x माइनस वाई बराबर a कितना आया था, 1/5। अब एंड साथ साथ चला रहे हैं, x प्लस वाई बराबर b कितना है, b है 1/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई बराबर हो गया 5, और ये इक्वेशन हमारी आ गई 8, और इधर से x प्लस वाई बराबर क्या होगी, 11। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 11, और ये इक्वेशन आ गई 9। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं। देखो क्या करना होता है, या तो x का कोफिशिएंट बराबर करना होता है या y का कोफिशिएंट बराबर करना होता है। तो इसमें तो y के कोफिशिएंट बराबर है, और एक प्लस और एक माइनस का भी ऑलरेडी है, तो निशान बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एक प्लस और माइनस हो तो निशान नहीं बदलते। तो ये कट गए यहाँ से। अब 2x बराबर क्या हो गया, 16, और x बराबर 16/2, ये आ गया 8। x बराबर आया 8। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन 8 में। पुट x बराबर 8 इन इक्वेशन नंबर 8। अब x की जगह 8 पुट कर दूँ, तो 8 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 5। माइनस वाई बराबर 8 को उधर ले जाएंगे, 5 माइनस 8, और माइनस वाई बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया बेटा, y बराबर 3। तो देखो x क्या माना था आपने, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मानी थी ना, तो ये आ जाएगी हैंस, लास्ट में लिखेंगे हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बराबर आ गई 8 किलोमीटर/आवर। और यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दो ही चीज़ें तो निकालनी थी। एक तो स्पीड ऑफ क्या निकालनी थी, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो आ गई 8 किलोमीटर/आवर, और स्पीड ऑफ यहाँ से स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो हमने y मानी थी, और y की वैल्यू क्या आई है, 3 किलोमीटर/आवर। ठीक है ना, y की वैल्यू क्या आई है, 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 1 मिनट, इसमें हमने x बराबर क्या था, 8 पुट किया किसमें, इक्वेशन नंबर 8 में। तो 8 माइनस वाई बराबर 5 आया, माइनस वाई बराबर 5 माइनस 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x की वैल्यू आई थी
तो एक्स यहाँ से हाँ एक्स की वैल्यू आई है 8, ठीक है ना। एक्स बराबर आया 8 और वाई बराबर कितना आया 3, ठीक है। तो हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर हावर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इसको आपने ध्यान से करना है। करना कुछ नहीं है, बस क्या मानेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट्स इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मानेंगे y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में हो जाएगी x माइनस वाई, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी x प्लस वाई। अब अलग अलग डिस्टेंस दे रखा था कि अपस्ट्रीम का डिस्टेंस था 30 पहली कंडीशन में, तो 30 अपॉन x माइनस वाई किया, और डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है ना वो 44 है, 44 बटे x प्लस वाई किया बराबर क्या हो गया 10। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा था कि अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो 40 है और डाउन स्ट्रीम का क्या है 55 है, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 13। फिर मैंने 1/x माइनस वाई को ये माना, 1/x प्लस वाई को b माना, और इक्वेशन हमारी आ गई 4, 5। तो उनको मैंने सोल्व किया तो ये इक्वेशन 6 आ गई, ये इक्वेशन 7 आ गई। अब b की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर किस में पुट किया 6 में पुट किया, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई बच्चों। अब दोबारा से मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को a और b नहीं चाहिए, मेरे को x और y चाहिए, तो मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या माना था a माना था ना। तो यहाँ पे 1/x माइनस वाई बराबर 1/5, 1/x प्लस वाई बराबर है 1/11। इनको मैंने हल किया तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 3। तो x माना क्या था मैंने, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बराबर क्या हुआ 8 किलोमीटर पर हावर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हुई 3 किलोमीटर पर हावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझ के करना है। ओके।